हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.4 के उदाहरण नंबर 12 को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उदाहरण को हल करेंगे, फिर उनके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। तो देखिए इनको दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि अनुपात कॉस ए, tan ए और सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करें। दोस्तों, यहाँ कॉस के बदल के साइन के रूप में लिखना है और tan को साइन के रूप में बदलना है और सेक को भी tan के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे ये भी बहुत आसान तरीका से हम लोग बदलना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जो सूत्र लिखे हुए हैं ये महत्वपूर्ण है इस प्रश्नावली के दृष्टि से, ठीक है। अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि हम तीन सूत्र से बहुत सारे सूत्र बनाना सीखे थे उस वीडियो में, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत बेहतरीन तरीका से बताया गया है कि इस सूत्र के मदद से और हम बाकी के सूत्र कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस उदाहरण को। देखिए पहले हम लोग कॉस को बदलेंगे। देखिए कॉस ए को बदलना है साइन में, कॉस ए को साइन ए में कैसे बदलेंगे। देखिए कॉस को हम क्या करें कि साइन में बदल जाए। देखिए अगर हम इनको डायरेक्ट साइन में नहीं बदल सकते हैं, इन्हीं फार्मूला के मदद से हम लोग कुछ इधर उधर करके बदलेंगे। देखिए यहाँ एक फार्मूला यहाँ लिखा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। हमें कॉस चाहिए, इनको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। कॉस चाहिए तो दोस्तों अगर हम यहाँ से कॉस को इधर रखें और बराबर में 1 है और साइन को उधर भेजेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। दोस्तों हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट लगता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर इधर का रूट हटता है, स्क्वायर हटता है तो उधर रूट में लगता है। अब देखिए हम कॉस के जगह पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो देखिए इनके जगह पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि साइन थीटा के रूप में, साइन ए के रूप में हम लोग इनको ला दिए कि नहीं। देखिए बदल दिए। देखिए आप बदलते समय परीक्षा में इस कैसे लाए हैं, हम इनको परीक्षा में जब बनाएंगे ना तो हम यहाँ बताना भी हमें होगा कि किस फार्मूला के मदद से हम लोग इनको लाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इनको आप लोग इनको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाता है। अब tan को बदलते हैं, यहाँ tan ए को बदलना है, tan ए को भी बदलना है, किसमें, साइन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे। अब हम tan को किस में बदलें कि साइन में हो जाए, साइन में बदल जाए। तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इन्हें डायरेक्ट नहीं साइन के रूप में ला सकते हैं। इनका भी देखिए हम अगर tan को सेक, अगर ये फॉर्मूला हम लगाए तो शायद हो सकता है। देखिए कैसे, हमें tan की जरूरत है तो tan को इधरे रखते हैं, tan स्क्वायर और बराबर में सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 है, उनको इधर भेजेंगे, बराबर का उस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब आपको तो पता ही होगा कि स्क्वायर इधर से हटता है तो इधर क्या लगता है, रूट लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर या माइनस में 1 हो जाएगा। तो देखिए tan के जगह पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि tan ए बराबर हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है।
अब देखिए, अब हम यहाँ चूंकि में डाल देते हैं कि टेन ए बराबर रूट अंडर में क्या होता है, रूट अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 होता है। ये हमें ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब सेक में आया है, सेक को किस में बदलें कि साइन में आ जाएगा। तो एक चीज हम सेक को कॉस में अगर बदलेंगे तो हम बदल सकते हैं साइन में। देखिए यहाँ क्योंकि बदले हुए हैं हम लोग यहाँ कि सेक बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक देखिए यहाँ भी फॉर्मूला होता है कि सेक ए बराबर क्या होता है, इनके उल्टा होता है, इतना होता है, ठीक है। सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। तो इनके जगह पर हम लिखेंगे, पहले रूट लगा लेते हैं, रूट है तो 1 बटा में कॉस एक, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे, माइनस और माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ एक चीज कर सकते हैं कि कॉस के जगह पे कॉस स्क्वायर, देखिए अब ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम इनके जगह पर ये वाला लिखेंगे, तो यहाँ लगाएंगे रूट 1 बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, और ए माइनस में 1, इनके नीचे 1 लगाएंगे। आप चाहे तो इन्हें भिन्न का घटाव कर सकते हैं। तो देखिए इनको हम कर लेते हैं, इनका जब एलसीएम हम निकालेंगे तो इतना ही एलसीएम होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से भाग करेंगे इसमें से, तो भागफल हमारा 1 आएगा, तो 1 माइनस है तो माइनस। अब इनका 1 से भाग लगाएंगे इसमें तो इतना ही होगा, तो इनको हम ऐसे ही लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए इनको भी हम लोग किस में बदल दिए, साइन के रूप में इनको भी बदल दिए, ठीक है। तो अब दोस्तों इन्हें देखिए एक चीज, इनको हम और एक तरीका से बना सकते हैं। देखिए ये तरीका तो आप लोग समझ गए, ठीक है। तो देखिए इनको हम यहाँ भी बना देते हैं, देखिए यहाँ, चाहे छोड़ो ना इनको, ये तो थोड़ा ऐसी जैसा लग रहा है ना, इनको एकदम आसान छोटा तरीका से बनाते हैं इन्हें, ठीक है। देखिए हम इनको क्या लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ देखिए कि टेन ए बराबर हम लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर में साइन ए बटा में कॉस ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ चूंकि में लिख देते हैं कि टेन ए बराबर साइन ए बटा में कॉस ए होता है, ठीक है। ब्रैकेट में इन्हें घेर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ बच गया साइन ए ऊपर चल रहा है और कॉस ए नीचे चल रहा है। अब देखिए, अब कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस के जगह पर देखिए ना हम यहाँ बदले ना हुए हैं, कॉस ए बराबर इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ देखिए कॉस ए की जगह पर हम लिखेंगे रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए इनको भी बदल दिए ना, तो यहाँ भी हम इनका लिख देते हैं कि कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है रूट अंडर में, ठीक है। तो इनको भी ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। देखिए ना, उससे भी ये आसान है, ठीक है, उससे भी ये आसान है, इतना ही में आ गया। तो अब देख लेते हैं हम लोग सेक को बदलते हैं, सेक को यहाँ बदल देते हैं। यहाँ ये तो पहला हो गया, ये दूसरा और सेक ए को बदलेंगे। सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाकर हम इनको बदल सकते हैं। देखिए सेक को बदलेंगे, चाहे देखिए ना, ये तो और आसान है, इसमें बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ सेक है ना, तो सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है
कॉस, 1 बटा कॉस होता है, कॉस ए। यहाँ हम लिख देते हैं ब्रैकेट में कि सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए होता है। ठीक है, तो हम इनके जगह पे ये लिख दिए हैं। अब फिर से यही वाला, यहाँ कॉस आ गया है, कॉस ए, तो कॉस ए की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ 1 बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। देखिए ये हमारा हो गया इनका आंसर, और ये रहा इनका आंसर। ठीक है, और ये रहा इनका आंसर। ठीक है, तो देखिए ये बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को ये समझना है कि कब ये फॉर्मूला हमको लगाना है। तो जब तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा तब तक ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कब हम इनका प्रयोग करेंगे। हाँ, ये भी देखना है कि हमें किस में बदलना है। ठीक है, तो देखिए हमें साइन में बदलना था, तो इनको हम यहाँ भी, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन हम इनसे बनाएंगे तो थोड़ा अधिक लंबा होगा। लेकिन साइन बटा कॉस में बदल दिए, तब उनके बाद इनके मतलब साइन बटा कॉस, कॉस यहाँ आया था तो कॉस को बदले हैं यहाँ, कॉस की जगह पर हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।